नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड सफारी के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम आए हैं मध्य प्रदेश दतिया में और यहाँ पर मौजूद है वीर सिंह जुदेव द्वारा से बनवाया हुआ एक शानदार महल, जिसमें करीब 400 कमरे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो महल है करीब इसमें 7 खंड हैं, यानी कि 2 खंड जो ज़मीन के नीचे हैं और 5 खंड जो हैं ज़मीन के ऊपर है। तो इसको सतखंडा नाम से भी जाना जाता है। और अभी आप ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये इनसाइड द महल है। और ये जो महल है वो अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसमें करीब 400 कमरे हैं और इसमें काफ़ी सारी जगह पर यहाँ पर ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इस महल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ आप जब चढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे रास्ते ऊपर चढ़ने के लिए दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप वहीं महल से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ आपको एक ही रास्ता है जो आपको महल से बाहर लेकर आता है। तो ये भूल भुलैया टाइप का भी महल बनाया गया था उस समय पर। और बाकी जो जितने भी रास्ते आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे वो सभी लॉक हैं। सिर्फ एक ही रास्ता है जो वापस आपको गेट तक लेके आएगा। तो यहाँ पर आपको घूमते समय बहुत ध्यान रखना है कि किस रास्ते से आप महल के अंदर गए और किस रास्ते से आपको बाहर आना है, क्योंकि सेम रास्ता ही आपको बाहर लेकर आएगा। और सारे ही रास्ते, क्योंकि इसको चारों ओर से सेम बनाया गया है, बीच का जो गुम्बद है वो सेम है, इसलिए चारों तरफ से चारों दिशाओं से ये जो महल है वो सेम दिखाई देता है। इसलिए इंसान जो है वो गुमराह हो जाता है और यहाँ पर रास्ता ढूंढ नहीं पाता। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो रास्ता अंदर की तरफ जाता है ये सभी सेम है। इस तरफ आप देखोगे तो भी सेम है। और ये जो है हम साइड में हैं और साइड से अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं तो बीच में एक केंद्र पड़ता है जो गुम्बद के आकार का एक महल का हिस्सा है, बीच का हिस्सा है। उसके चारों तरफ सारा जो महल है वो उसको सेम तरीके से चारों दिशाओं में बनाया गया है। सेम रास्ते रखे गए हैं, सेम दरवाजे रखे गए हैं, इसलिए इसमें माइंड जो है बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि आप बीच का हिस्सा देख रहे हो उस तरफ, और उस तरफ हम जैसे जैसे बढ़ेंगे बिल्कुल एक जैसा पूरा माहौल हमें दिखाई देगा और बाहर आते समय वो बहुत कंफ्यूज करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम जब इसके अंदर जाते हैं तो किस तरीके से, कौन से रास्ते से हमें वापस आना है। जैसे कि ये बीच का हिस्सा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ, ये इसका सबसे लास्ट वाला जो महल का हिस्सा है ऊपर का टॉप का, वहाँ तक जा सकते हैं। और यहाँ पर अभी हम करीब 3री मंजिल पर हैं जो नीचे की तरफ है। अभी हम जो हैं वो 4थी मंजिल पर हैं। और यहाँ से आप ग्रेनाइट का जो काम है वो आप देख सकते हो, कितना खूबसूरत तरीके से ग्रेनाइट को इस पे खम्भों पर तराशा गया है। और ग्रेनाइट से ही ऊपर खम्भों के ऊपर जो नक्काशी की गई है बहुत ही सुंदर ढंग से। और ये जो आप देख रहे हैं किनारे, ये जो दीवार के किनारे हैं, ये ऊपर की टॉप की तरफ से टूटे हुए हैं। और उस समय यहाँ पर सोने चांदी के कलश लगाए गए होंगे, लेकिन जब अंग्रेज़ आए और जब वो यहाँ से वापस गए तो वो सभी जितने भी हीरे जवाहरात थे, जो सोने चांदी के कलश थे जिनको लगाया गया था, तो जब वो यहाँ से गए तो वो सारे सोने चांदी के कलश थे वो अपने साथ ही ले गए। यहाँ पर ऊपर की तरफ आप जो छत है उसकी नक्काशी देख सकते हो, बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर छत को बनाया गया था उस समय। और ये सभी रोशनी के लिए ताकियाँ बनाई जाती थीं, इनमें दिए जलाए जाते थे, मशाले जलाई जाती थीं। और लगातार अंदर कमरों पे कमरे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और सभी तरीके से आप किसी भी दिशा में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ही दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले जो गैलरी आई थी उसी तरीके से बिल्कुल सेम गैलरी ये सामने आ गई है। और वैसे ही बरामदा सामने है, लेकिन ये वो वाला नहीं, ये सामने आगे की तरफ का है। जब हम उसको पार करके आगे बढ़े हैं, बिल्कुल एक जैसा ही कमरा यहाँ पर हमें दिखाई दिया है। तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अगर आप जितना इनसाइड घुसते जाते हैं महल के अंदर, आपका माइंड जो है काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आपको चारों तरफ
एक जैसा माहौल दिखाई देता है। और जब आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो आपको रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस भी रास्ते से आप आएंगे वहाँ पर आपको लॉक मिलेगा और सिर्फ एक ही रास्ता है जो महल से आपको वापस बाहर की तरफ लेके आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो गेटों पर जालियां लगाई गई हैं, सभी गेट लॉक हैं। सिर्फ एक ही गेट है जो ओपन होगा, जिससे हमने एंट्री की है, जिससे हम इस मंजिल तक आए हैं। और ऊपर की मंजिल जाने के लिए हमें और सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ एक ही सीढ़ी होगी जो ऊपर की तरफ लेके जाएगी और वापस भी वही लेके आएगी। तो यहाँ पर ये बहुत कंफ्यूजिंग वाली बात है। तो जब भी आप इस महल को घूमने निकलते हैं तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। देख लीजिए हम चारों तरफ घूम रहे हैं लेकिन केंद्र की तरफ नहीं पहुँच पा रहे। हम घूमकर फिर उसी तरफ आ गए, लेकिन हम इस तरफ से फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और गैलरी की तरफ जाएंगे। देख लीजिए वो सेम गैलरी फिर से एक बार हमारे सामने है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो सामने आप देख रहे हो बाउंड्री पर ये टूटे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर कभी सोने चांदी के कलश लगाए गए थे, अब वो यहाँ मौजूद नहीं है। ये 4 तरीके की गैलरी है। ये चारों गैलरी गुम्मद के चारों दिशाओं में है। तो सेम आपको प्रतीत होता है। फिर से देख लीजिए वही खम्बे सेम आ गए और ऊपर बिल्कुल सेम बीच का केंद्र आ गया। फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो वो सेम चीज़ आपको फिर से दिखाई देगी। तो ये यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली जगह है और यहाँ से आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप चारों दिशाओं में एक समान घूम रहे हैं। और ये महल जो है करीब 400 साल पुराना महल है, जिसको राजा वीर सिंह जुदेव ने बनवाया था, जो कि ओरछा के राजा थे, जिन्होंने 52 इमारतें बनवाई थी उस समय पर, जिसमें से झांसी का किला, इसके बाद आपका ये दतिया का किला और कई प्रसिद्ध इमारतें हैं जिनको उनके द्वारा से बनवाया गया था। ओरछा रियासत उस समय सबसे समृद्ध रियासत थी और वहाँ के राजा थे वीर सिंह जुदेव, जिनके द्वारा से ये सारी इमारतें उस समय बनवाई गईं। और आप देख सकते हो कितना अच्छा काम उस समय किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक और विशेष जानकारी आप तक पहुँचा दें। जो राजा वीर सिंह जुदेव थे उनका मुग़लों के साथ अच्छे संबंध थे, दोस्ताना एक व्यवहार था और इसी कारण से उन्होंने अकबर के बेटे जहांगीर के लिए ये एक विशेष महल बनवाया था उनके स्वागत में, कि सलीम जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर वो ठहरेंगे। और एक दिन के ठहरने के लिए इतना बड़ा महल, करीब 400 कमरों का महल उनके लिए दतिया में उन्होंने बनवाया। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि ये महल बनने के बाद भी वो यहाँ पर विज़िट करने कभी नहीं आए, कभी नहीं ठहरे और ये जो महल था हमेशा खाली रहा। तो इतिहास ये बताता है कि इस महल में कभी किसी ने निवास नहीं किया, लेकिन एक स्वागत के लिए इतना बड़ा महल उनके लिए बनवाया था कि जब यहाँ आएंगे सलीम, जो कि अकबर के बेटे थे, वो जब यहाँ पर आएंगे तो वो यहाँ पर ठहरेंगे। तो उनके स्वागत के लिए ये महल जो है वो बनवाया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जो एक रईसी शौक़ या दोस्ताना व्यवहार है वो किस तरीके से हुआ करता था। दोस्ती में एक दूसरे के लिए इस तरीके से शान और शौकत के साथ बड़े बड़े महल तक बनवाए गए और आज भी ये जो महल हैं उन दोस्ती का एक प्रमाण हमारे सामने इतिहास के साथ रखते हैं, जिसको जान के हमें महसूस होता है कि जब हम भारत में हैं तो यहाँ का जो इतिहास है वो कितना खूबसूरत है, जहाँ पर एक दोस्त अपने दोस्ती के लिए एक इतना बड़ा महल बनवा देता है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है उसके साथ कि जो महल है यहाँ पर कभी कोई रुका नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर आए नहीं। इसी तरीके से जहांगीर महल एक और बनवाया गया जो कि ओरछा में है। अभी उसको भी हमने अपने वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो 2 जहांगीर महल, एक ओरछा रियासत के अंदर जो कि झांसी से कुछ ही दूर है, और एक दतिया में, और एक जो आप देख रहे हैं ये दतिया के अंदर का जहांगीर महल कह सकते हो आप, सतकंडा महल कह सकते हो, या फिर ये दतिया महल के नाम से भी मशहूर है। तो ये सभी जो इमारतें हैं
बहुत ही शानदार तरीके से उस समय बनाई गई। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाल बलुआ पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे कि आप देख रहे हो बाउंड्री के ऊपर ये सभी लाल बलुआ पत्थरों से खिड़कियों पर, दरवाज़ों पर जो भी नक्काशी की गई है इसमें लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार से ये जो खंभे हैं ये प्योर ग्रेनाइट पत्थरों से बनवाए गए हैं, जो कि सबसे मज़बूत होता है और इसको तराशना सबसे मेहनत का काम होता है, सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि ग्रेनाइट जो है उसको तराशना बहुत मुश्किल है। और आप देख सकते हो किस तरीके से इसको तराशा गया है और बहुत ही खूबसूरत ढंग से एक ग्रेनाइट के ऊपर ये काम अगर आप देखना चाहते हो तो आपको इस महल के अंदर आना होगा। और इसको विज़िट करने के लिए आपको सिर्फ 25 रुपये का टिकट लेना है और इसको आप विज़िट कर सकते हैं। ये मेन जो दतिया सिटी है, इसमें मेन दतिया सिटी के बीचों बीच में ये महल बना हुआ है और काफ़ी फेमस है। आप आराम से यहाँ तक आ सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो बार बार सेम जगह हम घूमते जा रहे हैं गोल गोल, लेकिन रास्ता हमें वापस आने का दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हम कोशिश लगातार जारी रखेंगे। हमें नीचे उतरना है और जिस रास्ते से हम अब आए थे वो रास्ता खो चुका है और अब हमें रास्ता ढूंढना है जिससे कि हम नीचे की तरफ वापस जा सकें, क्योंकि बेसमेंट से ही होते हुए हम इस महल से बाहर निकलेंगे। तो एक रास्ता यहाँ से है, देखते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए पूरे गेट जो हैं वो लॉक हैं, तो यहाँ से तो रास्ता नहीं है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और दूसरी जगह से रास्ता ढूंढेंगे और हम इस महल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से आप थोड़ा सा लौटते समय आपको कन्फ्यूज़न होगा, माइंड में थोड़ी घबराहट होगी जब रास्ता नहीं मिलेगा। देख लीजिए 2 रास्ते हैं, एक इस तरफ से और यहाँ से देख लीजिए ये फिर से वही सेम रास्ता है और यहाँ से भी रास्ता नहीं है। दूसरा हॉल आ गया और इस तरफ जो गेट है यहाँ से भी जो है आप देख सकते हो चेम्बर लगा हुआ है, चैनल लॉक है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और दूसरी तरफ से रास्ते को खोजने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो सस्पेंस वाली चीज़ है इसको समझने में और थोड़ी सी आप देखेंगे ना जो सनसनाहट है शरीर में वो भी आपको महसूस होगी, क्योंकि आप अकेले हैं, आप घूम रहे हैं और आपको रास्ता नहीं मिलता। यहाँ से देख लीजिए पूरा लॉक है, यहाँ से हमें रास्ता नहीं मिल रहा। तो आगे की तरफ फिर बढ़ते हैं और रास्ते को खोजने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते जाते हैं, इस तरफ से लॉक है, आगे बढ़ेंगे। ये सामने जो कमरे हैं हो सकता है यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता हो, क्योंकि जैसा मैं आया था मुझे इस तरफ के जो लॉक रास्ते थे वो देख लीजिए यहाँ से ये ओपन दिख रहा है, लेकिन हम नीचे उतर के देखेंगे कि रास्ता हमें नीचे, हाँ यहाँ से ये लॉक है, यहाँ से ये ओपन है, लॉक नहीं है। तो हम यहाँ से एक मंजिल नीचे, हम नीचे की तरफ आ गए। अब यहाँ से एक मंजिल और नीचे जाना है, जब हम उस ये जो महल है इससे हम बाहर निकल पाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ से हम एक मंजिल नीचे, टॉप से नीचे आ गए। अब इससे भी एक मंजिल नीचे हमें आना होगा, तब हम इस महल से बाहर आ पाएंगे। तो ये थोड़ा सा सस्पेंस और थोड़ा सा रहस्यमय महल बन जाता है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे कमरे हैं, ज़्यादातर कमरे लॉक हैं। आप देख सकते हो हम नीचे से करीब 2 या 3 मंजिल ऊपर हैं। ये महल की बाउंड्री वॉल दिख रही है। सामने एक जो राजगढ़ महल है उस तरफ वो भी दिखाई दे रहा है, जिसको अब विज़िट नहीं किया जाता क्योंकि अब वो टोटल बंद है। और यहाँ से देख लीजिए गेट सारे बंद हैं, रास्ता यहाँ से भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हम अंदर लगातार ढूंढ रहे हैं रास्ते को कि नीचे उतरने के लिए हमें रास्ता मिले। तो यहाँ पर इस महल का यही सस्पेंस है, यही रोमांच है। जब आप इसको विज़िट करते हैं तो बार बार आप घूम के उसी जगह आ जाते हैं और उतरने के लिए आपको सिर्फ एक ही रास्ता होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ये जो केंद्र वाला हिस्सा है ना, यहीं से होते हुए हमें बाहर की तरफ रास्ता मिलेगा।
तो ये जो केंद्र की तरफ रास्ते आ रहे हैं, ये जो बीच में गलियारा आया, इसके थ्रू हमें वापस जाना था, लेकिन उस समय माइंड कंफ्यूज था तो दूसरी तरफ बार बार हम घूम रहे थे, लेकिन केंद्र की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया कि जो बीच वाला हिस्सा है, मिडिल वाला, उसकी तरफ हमें बढ़ना था, वहाँ से रास्ता था। हम कॉर्नर से चारों दिशाओं में रास्ते ढूंढते रहे और चारों दिशाओं में हम भटकते रहे। तो ये यहाँ पर रोमांच वाली बात है। तो बीच की तरफ आना था और ये देख लीजिए साइड में ऊपर जाने के लिए रास्ता, लेकिन बाहर आने के लिए हमें ये बीच में से होते हुए केंद्र की तरफ आपको बढ़ना है। वो जो रास्ता है बीच में, इस तरफ की तरफ बढ़ना था और यहाँ पर सिर्फ एक जगह से होते हुए ही आपको रास्ता बाहर की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पर ये हम आ गए और यहाँ पर पूरा अब अंधेरा है और यहाँ से रास्ता आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये दतिया महल है, रहस्यमय है, थोड़ा डरावना भी आप कह सकते हो, कुछ सस्पेंस भरा है, थोड़ा रोमांच भरा है, लेकिन जो भी है महल बहुत अंदर से खूबसूरत है। और यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये रास्ता जो है नीचे उतरने के लिए हमें मिल चुका है। ये ऊपर से बालकनी है, ये यहाँ पर एक और खिड़की जहाँ से हम बाहर देख सकते हैं, और करीब अभी भी हम महल की तीसरी मंजिल पर हैं और 2 मंजिल हमें नीचे आना है और उसके बाद ही हम महल से बाहर निकल पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए छत बहुत खूबसूरत है और ये उस समय का 3D डिज़ाइन है, 3D पेंट है। इसको चित्रों को उभार कर बनाया गया है, इसलिए मैंने इसको काफ़ी देर तक शूट किया। ये जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं ना, ये 3D में हैं। उभरी हुई मूर्तियों को उस समय कलर किया गया था। वो जो कलर है वो उसी समय का करीब 400 से 450 साल पुराने जो अपने रियल कलर हैं वो यहाँ पर अभी भी बरकरार हैं। तो किस तरीके से वहाँ पर उस समय चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था कि आज भी वो कलर, वो रंग आज भी ख़राब नहीं हुए, आज भी ज़िंदा हैं, जिनको आप आके देख सकते हो। यहाँ पर छतें जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हो चुकी हैं। ये जो केंद्र है उसके चारों तरफ जो बिल्डिंग है उसके कमरे हैं। यहाँ पे करीब 400 कमरे हैं। लगातार 400 कमरों में यहाँ पर आप देखोगे भूल भुलैया टाइप की है और सारे कमरे आपको सेम दिखाई देते हैं। आपको केंद्र याद रखना है और केंद्र से ही नीचे उतरने का रास्ता है। चारों तरफ आपको बराबर सेम दिखाई देगा। तो यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों तो कृपया चैनल को लाइक